हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहले तो बात करते हैं बच्चों, आखिर 3 महाद्वीपों में ऐसा कौन सा साम्राज्य फैला हुआ और ये 3 महाद्वीप थे कौन। तो पहला था बच्चों यूरोप, दूसरा था पश्चिमी एशिया और तीसरा था अफ्रीका। ये 3 महाद्वीप थे और इन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य था बच्चों, वो था रोमन साम्राज्य। अब रोमन साम्राज्य की आखिर जानकारी के बारे में अगर बात की जाए तो रोमन साम्राज्य में कई सारी जानकारी के स्रोत हैं। जैसे पहला अगर बात किया पाठ्य सामग्री, यानी पढ़ने योग्य सामग्री, जैसे कि पत्र हो गया, दूसरा व्याख्यान, तीसरा वहाँ के लोगों द्वारा दिए गए प्रवचन, चौथा क्या है बच्चों, वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत का मतलब क्या होता है, यानी उस समय काल के लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास जो हर साल लिखा जाता था, उसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं। यानी समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता है। और कानून, इन सभी से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बच्चों है प्रलेख या दस्तावेज। आपको ये बात तो पता ही होगी, पहला अभिलेख किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलिश या पत्थरों पर लिखे गए शब्दों को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, जो पत्थर या चट्टानों पर लिखे जाते हैं। इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य के लोग क्या होते थे, दस्तावेज जो होते थे वो पैपायरस के पत्तों पर लिखा करते थे। जो पत्ते होते थे पैपायरस के पत्ते, उस पर लिखा करते थे। और ये पैपायरस का पत्ता जो होता था बच्चों, ये नील नदी के किनारे पाया जाता था या उगा जाता था। तीसरा आता है भौतिक अवशेष, यानी जब रोमन साम्राज्य के कई स्थलों की जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली। जैसे वहाँ इमारतें मिली बच्चों, वहाँ मिट्टी के बर्तनों की भरमार मिली, ठीक है, अस्थियाँ मिली। अस्त्र का मतलब, अस्थियों का मतलब होता है स्केलेटन, नरकंकाल, और औजार प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये 3 थे रोमन साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के स्रोत। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। तो रोमन साम्राज्य के काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है पूर्ववर्ती और एक बांटा जाता है परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, यानी तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग को हम पूर्ववर्ती कहा जाता है, जो तीसरी शताब्दी का मध्य का भाग था। और तीसरी शताब्दी के बाद के काल को परवर्ती काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, इनमें अंतर क्या। दो साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। पहला तो याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य तथा ईरानी साम्राज्य, ये लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, यानी आपस में ही मतलब दुश्मन थे। ठीक है, इसके साथ उन्हें भूमि की एक पट्टी अलग करती थी, जिसके बगल से ही कौन सी नदी बहती थी, फरात नदी बहती थी। इन दोनों साम्राज्यों ने क्या किया, अधिकांश यानी ज़्यादातर समय तक आपस में लड़ते हुए ही आए हैं। और इनके साम्राज्य को एक दूसरे के बिल्कुल पास है, यानी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य एक दूसरे के बहुत करीब है ना। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, बात करते हैं अगर कि रोमन साम्राज्य के विस्तार के बारे में, कि आखिर रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यूरोप अफ्रीका एक समुद्र अलग करती है, यानी यूरोप और अफ्रीका को एक समुद्र अलग करती है, जिससे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। और याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य का हृदय भी भूमध्य सागर को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ उत्तर में जो साम्राज्य का जो निर्धारण, जो सीमा होती है, बॉर्डर, उसका बॉर्डर यानी सीमा का निर्धारण 2 नदियां करती थी, 2 महान नदियां थी, राइन और डैन्यूब नदी। इसके साथ दक्षिणी सीमा में क्या होता था बच्चों, सहारा रेगिस्तान था। और इसके साथ कैस्पियन सागर के दक्षिणी पूर्व में अरब तक समूचा इलाका क्या था, कभी कभी तो अफगानिस्तान तक क्या था, ईरान तक नियंत्रण था रोमन साम्राज्य का। इन 2 महान शक्तियों ने, यानी ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, इन दोनों महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को आपस में बांट लिया था। और इन्हीं हिस्सों को चीनी लोग ताचीन के नाम से जानते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।